अस्सलाम वालेकुम तमाम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट। 3.4 का क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी काफ़ी सारे पार्ट्स दिए गए हैं। इसी वजह से मैंने आपको सॉल्व करके आपके सामने रखे हुए हैं ताकि थोड़ा सा टाइम बचे। आपकी बैटरी ऑलरेडी मोबाइल काफ़ी जल्दी डाउन हो जाता है तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और साफ साफ लिखना पड़ता है और डायरेक्ट में तो राइटिंग इतनी अच्छी भी नहीं आती। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है और फर्स्ट पार्ट में इन्वर्स से रिलेटेड है ये सारे क्वेश्चन, लेकिन इसके अंदर एक ऐसी टेक्निक यूज की गई है इब्तदाई क्वेश्चन में जिससे कि एक बड़ा क्वेश्चन बड़ा ज्यादा शॉर्ट हो जाता है। और वो इस तरह से है कि y इक्वल टू फर्स्ट पार्ट है साइन इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 लिखा हुआ है। तो फर्स्ट ईयर के तमाम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आप दोबारा याद कर ले क्योंकि उसके बगैर आपका काम नहीं बनेगा सेकंड ईयर के अंदर। तो cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। अब चूंकि यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हमें करना क्या है कि यहाँ पे हाफ एंगल कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 1 हो जाता है। तो यहाँ अगर 2x था तो यहाँ x था, यहाँ पे 2 तो है लेकिन x अपॉन अगर 2 लिखेंगे तो यहाँ पे भी हमें x को x अपॉन 2 लिखना पड़ेगा। और अरेंजमेंट करने के बाद ये राइट से हम लेफ्ट हैंड साइड लाके प्लस कर देते हैं और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल होने के बाद cos x लेफ्ट से राइट जाके प्लस से माइनस हो जाता है। इस तरह से हम यहाँ पे इसको रिप्लेस करते हुए इसकी जगह 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कर देते हैं और 2 से 2 हम इसे कट करेंगे और जैसे ये रूट से बाहर निकलेगा तो साइन की पावर 1 आ जाएगी और साइन इनवर्स यानी कि अगर बेसिस सेम पावर ऐड करेंगे तो 0 आएगा। तो 0 होने पे साइन जो है यहाँ से 1 की शक्ल इख्तियार कर लेगा, एक्स अपॉन 2 जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो फिर आपका आंसर एक्स अपॉन 2 आ जाएगा। आंसर तो नहीं आएगा यहाँ पे इसका मतलब कि कटिंग के बाद इसका एक्स अपॉन 2 आएगा। फिर डेरिवेटिव भी तो लेना ना, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि हम समझ बैठे थे ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ तो डेरिवेटिव है तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा। तो बोर्ड में भी ये गलतियां हो जाती हैं, बाद में फर्स्ट ईयर याद आ जाता है और हमें काम करना होता है सेकंड ईयर के लिहाज से, तो हम जो है अधूरा छोड़ आते हैं और जिंदगी भर सोचते रहते हैं हमने गलती क्या की। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है और एक्स अपॉन 2 में कांस्टेंट साइड पे आ गया और dx से कैंसिल होकर 1/2 इसका आंसर आ गया जो कि हमने आपको एक डिब्बे के अंदर करके आप तक पार्सल कर दिया है। सेकंड पार्ट है ये भी उसी तरीके से होगा, y इक्वल टू कॉट इनवर्स और जैसे कि रूट के अंदर 1 प्लस कॉस एक्स है और अपॉन में 1 माइनस कॉस एक्स है, तो 1 माइनस कॉस एक्स वाला ही तरीकाकार होते हुए ये सेम टू सेम प्रोसेस है। अगर आपने देख लिया है तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे कॉपी किया हुआ है, लेकिन ऊपर 1 प्लस कॉस एक्स है तो याद रखें cos 2x के अंदर साइन से भी ये फॉर्मूला आता है, कॉस से भी आता है। तो यहाँ पे हमें कॉस से सॉल्व करना है, इसमें 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 है, जैसे हाफ एंगल इधर भी हाफ एंगल कर दिया, अरेंजमेंट करने के बाद ये -1 जैसे इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। तो लिहाजा दोनों फॉर्मूलों के अंदर ये है कि एक में 1 प्लस कॉस एक्स से अरेंजमेंट होती है और एक 1 माइनस कॉस एक्स है। अब यहाँ पे इसकी जगह cos स्क्वायर यानी कि 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, दोनों रूट से बाहर निकलने के बाद इनका स्क्वायर खत्म हो गया और ये cos अपॉन साइन भी कॉट की शक्ल में हो गया और कॉट इनवर्स आपस में पावर सेम और 0 मतलब पावर को ऐड करेंगे तो बेसिस सेम है तो 0 आएगा तो कॉट खत्म हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ एक्स अपॉन 2 आएगा तो जैसे हमने ऊपर किया इसका भी डेरिवेटिव लिया तो 1/2 हमारे पास आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 है जो इससे थोड़ा सा, ये तो दोनों बिल्कुल सेम थे लेकिन यहाँ पे भी कुछ इसी तरह की टेक्निक है कि साइन 2x tan इनवर्स से साइन 2x का फॉर्मूला होता है। साइड पे हमने फर्स्ट ईयर वाला फॉर्मूला लिख दिया है जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है और नीचे 1 प्लस कॉस 2x जैसे कि यहाँ पे भी हमने इन फॉर्मूलों को यूज किया है, लेकिन यहाँ पे चूंकि cos 1x था वहाँ पे 2 है तो ओरिजिनल जो फॉर्मूले की सेटिंग है उसी के मुताबिक यहाँ पे उसकी वैल्यू आगे 2 से 2 कैंसिल हो गया। cos x ये cos स्क्वायर एक्स लिखा तो स्क्वायर जो है इससे कैंसिल किया गया है जो कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हुआ जो कि tan x बन जाता है, आपको पता फॉर्मूला है। और पहले की तरह tan भी जो है वो पावर 0 होते हुए 1 हो गया और सिर्फ यहाँ x आ गया। फिर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेते हुए एक बड़ा क्वेश्चन हमने बहुत ही छोटी सी जगह पे कर लिया और इसका आंसर 1 आ गया। तो आगे के जो क्वेश्चन है वहां हमारी दाल नहीं गलने वाली, वहां पे हमें थोड़ा सा लेंथी करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन लेके आते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 4 आपके सामने है और यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे 2 टर्म है, एक x है और सेकंड टर्म में 2 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई का फॉर्मूला बाद में लगेगा, पहले तो आप ये देखेंगे ऐड हो रहा है तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है। तो अब d अपॉन dx हमने इस टर्म से भी मल्टीप्लाई कर दिया और इससे भी कर दिया और इसे कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया ताकि इंडिकेशन हो जाए कि यहाँ पे आपका फॉर्मूला जो है वो मल्टीप्लाई का यूज होगा। तो ये तो dx से dx कैंसिल होकर 1 हो गया और यहाँ पे हमने मतलब के सेकंड फंक्शन को लिख के छोड़ देना। यहाँ पे मैं एक बार बता दूं कि जैसे बुक में पहला फंक्शन छोड़ते हैं, मैं सेकंड इसलिए लेता हूँ कि डिवाइड वाले में यहाँ माइनस होता है, दोनों की सेटिंग बिल्कुल एक जैसी हो। तो ये बात मैंने इस टाइम वाजे कर दी है, इसीलिए सेकंड मैं पहले लिख रहा हूँ और फर्स्ट को मैं बाद में लिख रहा हूँ ताकि दोनों को याद करना आसान रहे। फिर प्लस है तो अब जिसको यहाँ पे छोड़ा था अब उसका डेरिवेटिव लेना है, जिसका यहाँ पे डेरिवेटिव लिया था उसको यहाँ पे लिख के छोड़ देना है। अच्छा, तो यहाँ पे इसकी पावर 1/2 है जो आपको नजर नहीं आ रही तो मैं बता भी रहा हूँ। तो यहाँ पे cos इनवर्स का डेरिवेटिव लिया तो याद रखें कि cos इनवर्स के फॉर्मूले का जो डेरिवेटिव में फॉर्मूला है वो होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर साइन इनवर्स हो तो याद रखना बड़ा आसान है, एक तीर से 2 शिकार करें। अगर साइन इनवर्स है तो सिर्फ ये माइनस नहीं आएगा,
इसी तरह tan और cot का एक जैसा ही है, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है, C वालों में माइनस आ जाता है। और उसके बाद cos इनवर्स x तो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पे मैं उतना ही आपको समझा दूंगा कि 1/2 यहाँ पे पावर आई है तो नीचे 2 इसीलिए नजर आ रहा है, वरना यहाँ पे अपॉन में कुछ भी नहीं था, यहाँ पे 2 आ रहा है। फिर उसके बाद जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो अब तो हम इतने पक्के हो जाने चाहिए कि 1/2 को डेरिवेटिव के बाद जब -1 करते हैं तो वो -1/2 आता है, और जब -1/2 आता है तो वो फौरन नेगेटिव होने की वजह से अपॉन में आ जाता है, और साथ में ही इसके ऊपर रूट लगा दे ताकि आपका काम फाइनली खत्म हो जाए। जब क्वेश्चन लेंथी हो तो अपने काम को डायरेक्ट करें। और फिर इसका डेरिवेटिव लेना पड़ता है 1 - x², तो 1 तो 0 है, तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, और 2x आने के बाद ये जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से ये सीन देखते हैं कि ये दोनों ऊपर नीचे कटिंग हुई है, और कटिंग होने के बाद यहाँ पे माइनस का 1 बचा है, और यहाँ पे माइनस इसकी वजह से आया है, और 2 से 2 कैंसिल होने के बाद x की पोजीशन इधर आ गई, cos इनवर्स x इधर है, और ये नीचे वाला जो है यहाँ पे मैं लिखना भूल गया था, तो मैंने अपॉन लगा के इसके नीचे यहाँ पे लिख दिया। तो अब उसके बाद ये कि ब्रैकेट को ओपन कर देना है, तो जब ओपन करना है तो 1 प्लस माइनस माइनस का 1 है, जो कि दोनों कट के खत्म हो जाएंगे, और -x cos इनवर्स x अपॉन √1 - x² इसका फाइनली आंसर होगा। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो एक छोटा सा ही क्वेश्चन था, बहुत बड़ा नहीं है। अलबत्ता नंबर 5 पे आते हैं तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, और यहाँ पे डबल फार्मूला लग रहा है, क्योंकि ऊपर न्यूमिनेटर में 2 आपके फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और डिवाइड भी नजर आ रहा है। तो पहले आप डिवाइड के फॉर्मूले से इसको अरेंज करेंगे, और किस तरह से है कि ऊपर का पूरा fx और नीचे का gx होगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया, तो gx का यानी कि नीचे वाले का स्क्वायर ले लिया, फिर इसको पहले gx लिखा। यही वजह कि यहाँ पे भी देखिए पहले लिखा जाता है और यहाँ पे माइनस आता है, तो मैंने मल्टीप्लाई में बुक में उन्होंने fx पहले लिखा है, लेकिन मैं जो है वो आपका जो सेकंड फंक्शन है उसको यहाँ पे लिखता हूँ ताकि दोनों फॉर्मूलों में सेटिंग एक जैसी हो जाए। तो उसके बाद ऊपर वाले को हमने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि यहाँ पे 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई का फॉर्मूला अप्लाई होगा। माइनस के बाद ये आपको दिया हुआ है, ये वाले ही फंक्शन रिपीट करेंगे, और इसका यहाँ पे छोड़ा था हमने, अब इसका हमने डेरिवेटिव लेना है 1 + x²। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला अरेंज हो जाएगा, यानी अप्लाई होगा, tan इनवर्स को लिख के छोड़ा, फिर dx 1 हो जाते हैं, फिर x को छोड़ दिया, तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव लेना है। जबकि फाइनली जो है माइनस के बाद वाला जो है वहाँ पे जो सिस्टम चल रहा है जो कि यहाँ से था, तो ये तो सेम टू सेम वैसे ही रहा, और 1 + x² का डेरिवेटिव आपके पास 2x आ गया। बाद में ये कि माइनस प्लस माइनस होते हुए 2x² आ जाता है, और tan इनवर्स x ऐसे का ऐसे सेम टू सेम लिख दिया जाता है। अब ये कि कटिंग के बाद फाइनल आने के बाद ये कर्ली ब्रैकेट है। याद रखें, मैं उधर भी मैंने बताया था कि ये अक्सर एग्जाम में जो है ना बच्चे ये ब्रैकेट की वजह से गलतियां करते हैं, तो याद रखें कि इसके ऊपर एक स्टैरिक बना लें, और स्टैरिक सिर्फ इस बात का निशान रखें कि ये जो ब्रैकेट है ना ये अक्सर मिस्टेक की वजह बनती है, तो इसमें गलती नहीं करनी, क्योंकि ब्रैकेट मतलब कि 100 में से अगर फर्स्ट करें 70% बच्चे सही करने की क्वालिटीज है, तो उसमें से भी 40-50 बच्चे जो है ना यहाँ ब्रैकेट की वजह से उनका आंसर गलत आ रहा होता है, जो उन्हें कभी पता ही नहीं लगता। नंबर कमाने की वजह यही होती है ज़्यादातर। तो अब ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा जो कि यहाँ हो चुका है, और ये जैसे ही इससे मल्टीप्लाई होता है तो ऊपर नीचे जो कि सेम होते हैं, तो कटिंग के बाद आपके पास सिर्फ x आ जाता है, जबकि ये कर्ली ब्रैकेट खत्म होने के बाद -2x² tan इनवर्स x आ गया। अब फर्दर ये कि और कुछ नहीं हो सकता, सवाल ये कि इस वाली टर्म और इस वाली टर्म में से आपका tan इनवर्स x कॉमन आ रहा है, और ये x को हमने पहले लिख दिया, और इन दोनों में से जैसे ही कॉमन लिया तो यहाँ 1 + x² आया, यहाँ से -2x² आया, -2x² में से 1 + x² लेस किया तो 1 - x² आ गया। और फर्दर यहाँ पे अब आगे सिलसिला कुछ नहीं बढ़ रहा, और बच्चों के लिए यही प्रॉब्लम होता है कि इससे आगे जाएगा नहीं जाएगा, बाद में जा रहा होता है तो बुक के पीछे जाके पता लगता है। तो देखो बच्चों, जब आप लोग प्रैक्टिस करते हो तो करने के बाद आपको काफ़ी बुक याद ध्यान में बैठ जाती है। तो 9 का पार्ट नंबर 6 जो कि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, और याद रखें कि जब भी रूट्स के अंदर ये सिचुएशन आपके सामने आ रही हो, तो चाहे वो कोई भी मैथ्स की क्लास हो, आपको इसका कॉन्जुगेट लेते हुए नीचे का रूट खत्म करना है, वरना ये क्वेश्चन आपके लिए मसला है, अब क्या बोलूँ कि काफ़ी ज़्यादा मसला बन जाएगा ये, ठीक है ना। तो वो मसले जो कभी हल नहीं हो पा रहे, तो अब इसमें ये है कि हमने नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए ये दोनों बिल्कुल एक जैसे है, तो हम बेसिस से पावर ऐड करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना, ये स्क्वायर लिखा, और नीचे फॉर्मूला लग जाता है a - b a + b यानी a² - b²। तो डेरिवेटिव अभी अप्लाई नहीं करनी जब तक कि ये इशू ना हल हो जाए। तो पुरानी बुक में भी ऐसे क्वेश्चन थे और वहां पे भी यही टेक्निक थी, वरना ये क्वेश्चन काफी ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाता है अगर ये काम ना करे तो। अब नीचे ऊपर a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने परफॉर्म कर दिया, नीचे a² - b² से रूट हटे, और 1 और 1 कैंसिल हो गया, एक प्लस का एक माइनस का, और 1x 1x 2x होते हैं, और tan इनवर्स को फिलहाल हमने कहना है कि इंतजार करो जब तक कि ये सिचुएशन वाजे ना हो जाए। यहाँ पे प्लस का x माइनस का x ये तो गया, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 कॉमन लेके इस 2 से हम इससे कैंसिल कर देंगे। ये 12 नहीं, ये 12 ना समझिएगा क्योंकि ये tan इनवर्स
यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो है, और 2 इसका कॉमन है, जो 2 से 2 कैंसिल होने के बाद ये फिनिश हो जाएगा, और ये हमारे पास सिचुएशन अब आ गई। अब यहाँ पे अब हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया, तो डेरिवेटिव जैसे अप्लाई किया तो याद रखें कि टेन इनवर्स में डायरेक्टली जो फॉर्मूला अभी यहाँ यूज होने लगा वो ये है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसके मुताबिक है। अब जो सिलसिला है ना, जैसे टेन इनवर्स एक्स, तो ये पूरे का पूरा यानी 2 कटने के बाद पूरे का पूरा आपके पास एक्स है, यानी एक्स क्या है 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स है। इसको एक दफा साफ करके लिख लीजिएगा। फिर अब इस फॉर्मूले में ऐसा हुआ है कि हमें ये शक्ल बनानी है, तो 1 ये रहा, 1 ये वाला इधर है, एक्स का स्क्वायर है, तो एक्स जैसे कि मैंने कहा था ये पूरा है, तो इस पूरे को जो है हमने यहाँ पे इसके अंदर फिट कर दिया, ऊपर स्क्वायर लगा दिया, और 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो अब उसके बाद ये है कि जितने भी हमारे पास फंक्शन है, चाहे साइन हो, कॉस हो, आगे एलएन भी आएगा, एक्सपोनेंशियल भी आएगा, तो वहां पे होता ये है कि हमें क्या है कि चूंकि फॉर्मूले को अगर देखें टेन इनवर्स एक्स तो एज ए नॉर्मल है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर फिनिश है। अब एक्स के अंदर कोई तब्दीली होगी तो आपको उसका भी डेरिवेटिव लेना होगा। तो यहाँ पे देखिए तो थोड़ी इंक हल्की हो गई है, तो यहाँ पे याद रखें डी अपॉन डी एक्स है, तो जो ये आपको एक्स से चेंज करके दिया है ना, अगर एक्स होता फिर तो डी एक्स करके 1 हो जाता, लेकिन क्योंकि ये एक्स ही नहीं है, चेंज है, तो हमें इसका भी डेरिवेटिव लेना है, तो ये u अपॉन बी का फॉर्मूला होगा इस्तेमाल। तो याद रखिए इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में काफी वो शौक से देते हैं बोर्ड वाले। तो यहाँ पे हमें डिवाइड का फॉर्मूला यूज करना है, तो नीचे वाले का स्क्वायर हो गया, फिर उसके बाद जैसे कि फॉर्मूला हम शुरू से समझाते आ रहे हैं उसके मुताबिक आप देखेंगे, खुद ही गौर करें, अब तो आप इतने जीनियस हो चुके होंगे कि आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ से सिचुएशन ये है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, यहाँ पे फिर इसकी पावर ली, फिर इसकी पावर में से 1 लेस किया तो माइनस में आया, अपॉन में आगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया तो -2x आ गया, और इसी के बाद माइनस का ये ऐसे कैसे लिखा रहेगा, dx का डेरिवेटिव 1 होता है। तो याद रखें भाई सेकंड ईयर का मैथ पढ़ना है ना, तो हल्का मैथ नहीं चलेगा, बहुत अच्छा होना चाहिए। अब वो माजी की गलतियां जो आपने की थी कि दाएं बाएं से देख के आपने उतार दिया, कुछ आपने ऐसे सोर्सेज इस्तेमाल किए कि अकल के बजाय किसी और तरीके से कर दिया, तो सेकंड ईयर का मैथ जो है ना आपसे पूरा का पूरा हिसाब किताब लेगा, ये अदालत लगा के बैठेगा कि भाई आपने माजी में क्या किया। तो याद रखें अब इस तरह का ये मैथ है कि जो बच्चे जहन के हल्के हैं, तो मैं नहीं समझता कि वो इतनी आसानी से ये मैथ समझ पाए, ठीक है ना। तो आप अगर ये YouTube पे देख रहे हो तो कह रहे हो कि हमें तो समझ में नहीं आ रहा, आप फिजिकल भी अगर पढ़ेंगे तो आप काफी टेंशन में रहेंगे, क्योंकि अब खेल मौजों से नहीं, किनारों से नहीं, मंजिल अब हिम्मत से मिलेगी, सहारों से नहीं। तो ये एक शेर है जो इस पे फिट होता है। अच्छा, फिर उसके बाद जहाँ तक बात मैंने कंप्लीट कर दी थी, अब ये है कि यहाँ पे इसका फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, -2 x ए बी होता है, तो मल्टीप्लाई दोनों करके इसका मतलब ए और बी को मल्टीप्लाई किया तो ये आया 1 है, कुछ नहीं कर सकता। फिर बी का स्क्वायर होता है तो ये जो है रूट है, ये हट जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, फिर ये उल्टा हो जाएगा आगे जाके, यानी एक्स स्क्वायर ऊपर आ गया और ये दोनों कट हो गए, और 1 और 1 2 हो जाते हैं, और ये भी 2 है, ये भी 2 है। तो बाद में देखते हैं आप फर्दर क्या होगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज आपने देखनी है कि आगे जाके जो है ना ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर जो कि यहाँ से आ रहा था, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और अंदर जो है इसको हमने मतलब जो कटिंग वटिंग हुई साफ साफ करके इसको लिख लिया, और 2 से 2 यहाँ से भी कट रहा है, क्योंकि 2 ऊपर भी नजर आ रहा है, नीचे भी आ रहा है। फिर मजीद इसका हमने एल्शियम लिया। अब जब एल्शियम लिया तो याद रखना है कि आपके पास कुछ सिचुएशन ऐसी बनेगी कि एक्स स्क्वायर तो सेम ही रहेगा, लेकिन ये -√1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 से भी मल्टीप्लाई हुआ, इससे भी हुआ, और साथ में माइनस प्लस माइनस हुआ, और माइनस माइनस प्लस हो गया। अब जैसे ही प्लस को अंदर भेजेंगे तो साइनें इसकी तब्दील नहीं हो सकेंगी, इस तरह से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। 1 को हमने पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, क्योंकि नीचे वाला अब जो है इससे कटता हुआ पूरा वाजे सबूत मिल रहा है कि 1 पहले होगा और ये होगा, तो ये दोनों ऊपर नीचे कटिंग हो जाएंगे, जबकि ये नीचे वैसे का वैसे चल रहा है। तो अब ये दोनों कैंसिल हो गए, और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ये। अच्छा, अब मैथ्स में ये होता है कि अपॉन में ना रूट भी खत्म करना होता है, तो जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी होते हैं तो देखा ये क्या है कि बुक वाले इधर ही छोड़ देते हैं, लेकिन याद रखेंगे एक ओरिजिनल मैथ्स का रूल है कि नीचे अगर रूट हो तो उसे खत्म करना होता है, और अगर खत्म करना होगा तो आप इसी के रूट के अंदर कॉन्जुगेट लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और वो इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, और यहाँ पे अब चूंकि 9 के अंदर काफी सारे पार्ट्स थे और क्वेश्चन नंबर 10 में हमें प्रूफ दैट करना है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर y की वैल्यूज दी हुई है जो ट्रिग्नोमेट्री की सूरत में है, और हमें जो प्रूफ करना है वहां कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का हमें कोई भी फंक्शन नजर नहीं आ रहा, टेन साइन कॉस कुछ भी ऐसा नहीं है। तो लाजमी तौर पर हमारे जहन में एक जस्तजू चलेगी ऐसा किस तरह से हो सकता है। तो अब करना इस तरीके से है कि हमारे पास पहले तो आपको ये क्लियर करना है कि जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो यहाँ जो लिखा हुआ है इसको समझना है कि है क्या ये y इक्वल टू 10, जैसे कि थीटा होता है, थीटा के बजाय उन्होंने पूरा जो है वो आपको एक फंक्शन दे दिया हुआ है, लेकिन याद रखें जैसे टेन थीटा होता है, साइन थीटा होता है, तो ये टेन थीटा की जगह ये पूरा दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये टेन अलग है वो टेन अलग है, क्योंकि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में भी और यहाँ पे भी
सिर्फ टेन अकेला कुछ भी नहीं है, साइन अकेला कुछ भी नहीं है, जब तक कि उसके साथ कोई थीटा की जगह कोई रिप्लेस में कोई फंक्शन या कोई डिग्री ना हो। तो ये समझने के बाद आपने करना ये कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि यहाँ पे एक्स नजर आ रहा है तो हमें एक्स ही लेना होगा। तो याद रखें तरीके बहुत सारे होते हैं और उन तरीकों में से मुझे जो तरीका पसंद आ रहा है मैं उस हिसाब से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख दिया और डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स इसके ऊपर अप्लाई हुआ। और याद रखें कि टेन का जो डेरिवेटिव है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब चूंकि सेक स्क्वायर तो आ गया, लेकिन थीटा की जगह ये पूरा साथ लिखा जाएगा। और हमारे पास रूल्स के मुताबिक डेरिवेटिव में जो थीटा होता है अगर वो सिर्फ एक्स हो तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर एक्स से डिफरेंट है तो हमें उसका भी डेरिवेटिव लेना होगा। तो 2 tan इनवर्स एक्स अपॉन 2 का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 यहाँ पे आपका कांस्टेंट आ गया। tan इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे एक्स की जगह एक्स अपॉन 2 था और यहाँ पे हमने इसी वजह से 1 प्लस 1 अपॉन एक्स मतलब कि एक्स अपॉन 2 का स्क्वायर किया तो हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 4 आ गया। और अगर यहाँ पे x से डिफरेंट है, जैसे कि डिफरेंट ही है x अपॉन 2, तो उसका हमें डेरिवेटिव भी लेना होगा। तो जैसे ही डेरिवेटिव लेंगे इसका 1 अपॉन 2 आ जाएगा और जाहिर सी बात है dx अपॉन dx कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये दोनों तो ऐसे ही रहेंगे और हम इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। 2 ऊपर नीचे कटिंग हो गया और नीचे एलसीएम आने के बाद 4 और 4 यहाँ पे भी आया, 4 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर ये उसको ऊपर जाके इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर बन जाएगा और ये आपके पास नीचे आ जाएगा। फिर अगर हम इस शक्ल को देखते हैं तो ये वाली शक्ल नीचे वाली तो तकरीबन बन चुकी है। 4 भी हमें यहाँ पे मिल रहा है, सिर्फ 1 प्लस वाई स्क्वायर एक जो है। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे 1 प्लस वाई स्क्वायर इसी के जरिए हमें निकालना हुआ। तो उस साइड हम चलते हैं और देखें यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब चूंकि ये थीटा ही है तो 1 प्लस 10 है और उसके बाद आ रहा है 10 स्क्वायर आगे हमारे पास इसके जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस लिहाज से यहाँ पे एक्स को हटा दें, यहाँ पे गलती से लिखा हुआ है तो 1 प्लस 10 स्क्वायर, फिर उसके आगे ये एंगल है और ये वाला जो प्रोसेस है साथ चलता रहेगा। और इसका थोड़ा सा ना गैप ज्यादा नजर आ रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिखते हैं ताकि याद रहे कि 1 प्लस 10 स्क्वायर आगे जो है ये एंगल आ गया। अब इसके बाद करना यहाँ पे ये है कि साइड में हमने लिखा है कि हमारे पास जो है ना वो यहाँ पे y जो है वो इसके इक्वल है। अगर y के ऊपर मैं स्क्वायर कर दूं तो यहाँ पे 10 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाता है। तो 1 तो हस्बे मामूल वैसे ही रहेगा, लेकिन 10 स्क्वायर और इसका एंगल जो है वो y स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। और वेरी सिंपल के इसी तरीके से 1 प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा 4 यहाँ से और नीचे 4 प्लस एक्स स्क्वायर। इस 4 को इस शक्ल को देखते हुए 4 को पहले कर दिया और ये हमारे पास इसका एक बेहतरीन सा प्रूफ आ चुका है। और दिखने को ये काफी मुश्किल है और करने के लिहाज से इतना मुश्किल नहीं है। अलबत्ता हर क्वेश्चन को 3-4 बार करेंगे एग्जाम तक तो यकीनन आपके जहन में इसका एक इम्प्रेशन आपके जहन में पक्का बैठ जाएगा और जब भी आप करेंगे तो आपके जहन में वो सारे स्टेप्स आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर भी बिल्कुल उसी तरह की बात है, लेकिन बताया क्वेश्चन काफी छोटा नजर आता है लेकिन काफी बड़ा हो जाता है। वो इस तरीके से कि यहाँ पे ये चीज गिवन है, मतलब कि एक फंक्शन गिवन है और आपको बिल्कुल सिंपल सी एक शक्ल बना के देना कि ये ला के दिखाएं। अब नॉर्मली y अपॉन एक्स है, tan इनवर्स x अपॉन y डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यानी d अपॉन dx इधर भी आ जाएगा इधर भी आ जाएगा और यहाँ पे भी क्वोशंट रूल अप्लाई होगा, यानी कि डिवाइड का इधर इनवर्स का फॉर्मूला यूज होगा। तो क्वोशंट रूल में आपको पता है कि जो आपका gx यानी कि डिनोमिनेटर का होता है इसका स्क्वायर हो जाता है और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद x और y का डेरिवेटिव लेके dy अपॉन dx माइनस y dx अपॉन dx करके कैंसिल हो गया। यानी अगर हम इस हिस्से को थोड़ा सा आगे तक देखें तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे dx कैंसिल हो गया y और x dy अपॉन dx और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा, फर्दर ये कि इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे भी आ गया यहाँ पे भी आ गया। लेकिन यहाँ की अगर हम कटिंग कर देंगे तो आगे जाके फिर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा। अगर कट भी जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन इस तरह ज़्यादा ईजी होगा जब प्रैक्टिस करेंगे। तो इस साइड को हमने यहाँ तक देख लिया कि बिल्कुल ऐसे है। अब tan इनवर्स की बात करें तो tan इनवर्स का फॉर्मूला जैसे कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। एक्स की जगह जो दिया हुआ है एक्स अपॉन वाई, वो एक्स की जगह एक्स अपॉन वाई का स्क्वायर आ गया जो कि एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। आगे भी आप देख रहे हैं क्योंकि अगर ये एक्स होता डी एक्स अपॉन डी एक्स करके कैंसिल हो जाता है, लेकिन यहाँ भी डिवाइड का फॉर्मूला यानी कि क्वोशंट रूल अप्लाई होगा 1 अपॉन बी स्क्वायर, फिर उसके बाद बी छोड़ा डी एक्स अपॉन डी एक्स माइनस एक्स छोड़ा डी वाई अपॉन डी एक्स और ये वाई स्क्वायर इधर है बाहर और यहाँ पे ये स्टेप रिपीट हो रहा है और यहाँ डी एक्स करके कैंसिल हो गया और यहाँ पे ये सेम टू सेम नीचे आ गया।
अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि नीचे हम एलसीएम ले रहे हैं और वाई स्क्वायर इधर आगे मल्टीप्लाई तो नहीं, मतलब 1 से 1 मल्टीप्लाई हुआ है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, बाद में इसको उल्टा कर दिया तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये वैसे का वैसे ही है और यहाँ पे कटिंग हुई है और ये भी एक्सप्लेन कर दिया। अब इसे उठा के हम उधर लेके जा रहे हैं, लेकिन किस लिहाज से कि यहाँ तो डी वाई अपॉन डी एक्स मौजूद है और सेपरेट मौजूद है, लेकिन यहाँ पे जब तक ये मल्टीप्लाई नहीं होगा हम डी वाई अपॉन डी एक्स को एक साइड शिफ्ट नहीं कर सकेंगे। तो लिहाजा ये कटिंग होने के बाद 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये आ चुका है, वाई से भी मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स से भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये मल्टीप्लाई होने के बाद डी वाई अपॉन डी एक्स अपनी वैल्यूज को लेके हम यहाँ से इसको इधर शिफ्ट करेंगे ताकि डी वाई अपॉन डी एक्स दोनों साइड से कॉमन लिया जा सके, और यहाँ जो अकेला था डी वाई अपॉन डी एक्स से वो वाली टर्म उठा के हम उधर को शिफ्ट कर देंगे, तो ये इधर आके प्लस हो गया और ये इधर आके प्लस हो गया नेगेटिव से, और फिर इन दोनों में से हमने डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लिया, और कॉमन लेने के बाद आप देख सकते हैं कि अगर कटिंग करें तो एक इशू आएगा, वो ये कि जैसे यहाँ पे वैल्यू आ रही है तो एक्स स्क्वायर इधर है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर मौजूद है, तो इधर भी ऐसी सिचुएशन है। अगर हम कटिंग करेंगे तो यकीनन थोड़ा सा हमारे लिए फिर कहते हैं ना कि पानी फेंका क्यों अगर पीना था तो इसी वजह से हमने जो है इसको इस तरह नहीं किया। ऊपर से हमने एक्स कॉमन ले लिया, इधर से वाई कॉमन ले लिया, और जैसे यहाँ से वाई हमने कॉमन लिया इधर भी लिया, तो ये देखिए अब इन दोनों साइड पे एलसीएम आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, मैथ्स का रूल है एलसीएम लेना चाहिए, लेकिन जब इसमें कटना है तो हम क्यों एलसीएम लें, ठीक है। तो हम इसको इधर यहाँ पे इसको इस तरह से करके दोनों को ब्रैकेट्स को काट देंगे। अब आपके ध्यान में यह आया कि भाई ये हमने अधूरा काट दिया, ठीक है ना, जब भाई इससे कटना ही है तो आप क्यों उसे अपने स्टेप्स लगा रहे हैं, नहीं तो आप एलसीएम ले लीजिएगा अगर आपका जहन समझे कि यहाँ नंबर कट सकते हैं, लेकिन जब कटना ही है तो यहीं काट देते हैं इसको क्योंकि सेम तो है, और यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स है और एक्स यहाँ से नीचे शिफ्ट हो गया, तो अब ये देखें बेहतरीन सी शक्ल आ गई जो हमसे कहा था। तो क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे शो दैट करना है वाई के साथ हमें बिल्कुल तकरीबन इसी टाइप का पहले भी क्वेश्चन दे चुके हैं, और यहाँ पे वही हस्बे मामूल जो करते आ रहे हैं कि बोथ साइड हमने डेरिवेटिव अप्लाई करना है, चाहे तो यहाँ पे लिख दें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से दोनों साइड आपने डेरिवेटिव लेना है, और यहाँ पे वाई था तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, और इसी तरह डी अपॉन डी एक्स इस साइड पे भी आ गया। अब 10 के आगे ये एंगल दिया हुआ है तो 10 का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर, और x की जगह ये पूरा लिखा हुआ है, फिर इसका हम डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि जो भी x से तब्दीली होती है उसका भी हमें डेरिवेटिव लेना होता है, और जैसे हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो a तो एज अ कांस्टेंट आ जाएगा, बाकी tan इनवर्स का जो फॉर्मूला है सेम टू सेम वो लिख दिया जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बाकी डी एक्स अपॉन डी एक्स करके कैंसिल हो गया। तो अब इसके बाद सेक स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो अब इसकी जगह हमने जो है वो x तो हमारे पास ये एंगल दिया हुआ है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर आएगा और आगे इसका एंगल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो फॉर्मूला है लेकिन यहाँ जो एंगल दिया उस हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा a और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेम टू सेम आ रहा है। अब यहाँ पे हमें करना यह है कि जो 10 स्क्वायर और आगे ब्रैकेट के अंदर a tan इनवर्स x है, अगर आप इस पूरे को देखें तो ये आपकी शक्ल मिलती है इस y से, सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर नहीं है और यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पे y, अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो इस y पे वाई स्क्वायर आ जाएगा, ये 1 वैसे का वैसे ही रहा, ये पूरा वाई स्क्वायर हो जाएगा और ए ब्रैकेट में वही सेम टू सेम है। अब हमारे पास देखा जाए तो जो हमारी रिक्वायरमेंट शो दैट था वो आ चुका है। अब सिंपल और सिंपल हमें ये करना है कि ये जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पे आ जाएगा और डी वाई अपॉन डी एक्स है जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये वाली टर्म यहाँ से हमारे पास मूव करके वो इस साइड आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैं एक थोड़ी सी जो है वो थोड़ी मिस्टेक मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, और वो मिस्टेक इस तरीके से है कि यहाँ पे हमारे पास ठीक है कोई मिस्टेक नहीं है, हमने डायरेक्ट किया इसी वजह से हमें यूँ महसूस हो रहा है, क्योंकि जब ये यहाँ से यहाँ चले गया तो फिर जाहिर सी बात है कि ये पूरे का पूरा प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है तो नींद का भी असर आ रहा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे एंड कर चुके हैं और मैं भी यहाँ पे एंड हो चुका हूँ। तो इंशाल्लाह आगे के क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट है तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह पेश कर दिए जाएंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।